शेखर भाई, एक साल से ज्यादा हो गया जेल में, कैसा लग रहा है आज बाहर आके, क्या महसूस है? यार आज तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, क्योंकि यार देखो इतने भाई हैं, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, उनकी सेल्फी की डिमांड मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं उनसे ज़्यादातर लोगों से गले भी नहीं मिल पा रहा, तो मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब लोगों को पता लगता है, सब लोग भाग भाग के आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा खुली हवा में हूँ, लेकिन आसपास के माहौल से बड़ी गर्मी है, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उस बंदिश से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज देख पा रहा हूँ, माँ से मिला हूँ, घर देखा है बहुत दिनों बाद, और आसपास के लोग देखे हमारे, जो बहुत लोग जेल में नहीं मिल पाए, जिन्हें मिलने नहीं दिया गया सरकार ने, उन लोगों को भी देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको हाई कोर्ट ने लगभग, पहली चीज तो रिहाई पर बहुत बहुत मुबारकबाद, हाई कोर्ट ने आपको लगभग सारे केसेस में, लगभग नहीं सारे केसेस में आपको बेल दे दी। ये तक कहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है, उसके बाद आपको रासुका लगा। रासुका लगने के पीछे आपको क्या कारण लगता है? रासुका, मैंने एक दंगा यहाँ रुकवा दिया था, जो दलित मुस्लिम भाजपा करवाना चाहती थी, 20 अप्रैल 2017 तो तब से सड़क दूध ली उनकी नज़रों में, तब से मैं था, उन्हें पता था कि यार ये आदमी नुकसान पहुंचाने वाला, तो उन्होंने कई चुनाव मुझसे बचाने के लिए मुझे बंद कर दिया। वो प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव मुझसे बचा लें, लेकिन वो देखा कि दलित समाज मुझे लेकर इतना चिंतित है, पूरा बहुजन समाज, की वो उनका बिल्कुल कट्टर विरोधी हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यार पॉलिटिकल माइलेज जो सुप्रीम कोर्ट से भी छूटने वाला, तो इसलिए जो है उनको उनकी तकलीफें बढ़ने वाली। आगे का रास्ता दलित आंदोलन के और प्रगतिशील आंदोलन के लिए, आगे का रास्ता आपके हिसाब से यहाँ से क्या है? क्या ये एक नया दौर, एक दूसरा दौर शुरू हो रहा है दलित आंदोलन का? कि बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, उस 21वीं सदी को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज को आप सम्मान भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा ना, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जैसे 2 अप्रैल को दी गई है, तो ये कुर्बानियां दी जाएंगी। लेकिन ये नया दौर इसलिए स्टार्ट होगा कि अब बहुजन समाज में के लोग किसी भी सूरत में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अधिकारों को लेके रहेंगे, उसके लिए धरने होंगे, आंदोलन होंगे, भूख हड़तालें होंगी, जो कुछ भी हो सकता होगा। फिर चाहे रासुका लगे, मुकदमे दर्ज हो, फांसी हो, कुछ भी हो, जान चली जाए, लाठी लगे, किसी चीज का डर नहीं। अब डर खत्म, किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डर को खत्म कर दे। ऐसा हो गया हमारे साथ। आपके ऊपर रासुका लगी, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 200 लोगों पर रासुका लगी हुई है, उनमें से ज्यादातर या तो मुसलमान हैं या दलित हैं, आर्थिक रूप से ज्यादातर समृद्ध नहीं है, सरकारी तंत्र उनके पास है, अपने सारे पॉलिटिकल राइवल्स, चाहे गौरी लंकेश हो, उनके बारे में अपने खत में भी लिखा था, या तो उनको उड़ा रहे हैं या फिर जेल में आपकी तरह आपको डाल रहे हैं और रासुका लगा रहे हैं, और खास करके जो गरीब तबका है, दलितों का, मुसलमानों का, उन पर रासुका। जिनकी आप बात करें, उनके खिलाफ संघर्ष कैसे करेंगे जहां पूरा सरकारी तंत्र का इस तरह से इस्तेमाल हो? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी जो मजबूत चीज है मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं कि मैं अपने स्वाभिमान को किसी सूरत में कमजोर नहीं, मेरे हौसले जो हैं वो